Hey guys, this is Harshita from Study Math and today we are starting question number 9 exercise 3.2. So let's get started. So question number 9 is write 7 consecutive composite numbers less than 100. अब आपको यहाँ पे composite numbers लिखने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक condition given है consecutive numbers लिखने, so that there is no prime number between them. और composite numbers क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मतलब जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स आपके जितने भी है वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और कितने? 7। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि जो लगातार नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दीज आर 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। पर यहाँ पे ना ये कॉम्पोजिट नंबर्स है ना ये प्राइम नंबर्स है, ये मैंने मिक्स कर दिया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या है। क्लियर? तो हमें ऐसे ही नंबर्स ढूंढने हैं कॉम्पोजिट नंबर्स जो एक साथ आते हो, ठीक है, एक साथ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो आते हो वो ढूंढने। तो मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हैं सारे अप टू 100, ठीक है। तो 2 से लेकर 97 तक सारे आपके प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब मैं देखती हूँ, अगर आप इनके 2 और 3 के बीच में गैप देखोगे, नहीं है, आपको गैप्स देखने, ठीक है। जहाँ पे 7 गैप्स होंगे आपके, दैट मीन्स आपके वो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। 2, 3 में गैप नहीं है, 3, 5 में भी नहीं है, सिर्फ 2 का गैप है, छोटे छोटे स्मॉल गैप्स हैं इसके अंदर। 5, 7 में नहीं है, 7, 11 में भी नहीं है, 11 और 13 में सिर्फ एक ही नंबर का गैप है। और मुझे कितने नंबर्स का चाहिए? 7 नंबर्स का चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक या दो नंबर्स का गैप है, स्मॉल गैप है यहाँ पे। 17, 18, 19 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 23 के बाद 24, 25, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो ये आपके 29, तो ये नंबर लिख ही रखा है यहाँ पे, तो मतलब 5 नंबर्स का गैप है। मुझे कितने चाहिए यहाँ पे? 7। तो मैं यहाँ पे भी नहीं लूंगी। 29 के बाद 30, 31 एक नंबर का गैप है। अच्छा, 31 के बाद काउंट करते हैं, 32, 33, 34, 35, 36 और उसके बाद 37 यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये भी 5 नंबर्स का गैप है यहाँ पे। तो इस लाइन में भी हमारा कोई नंबर नहीं है। 41 से स्टार्ट करती हूँ, 41, 42, 43 नहीं आएगा। 43 के बाद काउंट करती हूँ, 44, 45, 46, 47 3 नंबर्स का गैप है। 47 ऑलरेडी रिटर्न है यहाँ पे। 47 के बाद काउंट करती हूँ क्योंकि 53 थोड़ा आगे है उससे। तो 47 के बाद क्या आता है? 48, 49, 50, 51, 52 एंड 5 नंबर्स हो गए। 5 नंबर्स और 53 पे लिखा हुआ है यहाँ पे। देन 54, 55, 56, 57, 58 ये भी 5 नंबर्स के गैप के बाद 59 है। देन 60, 61 नहीं है, तो दैट मीन्स थर्ड लाइन में भी, थर्ड रो में भी हमारा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में देखते हैं। 67 के बाद काउंट करती हूँ, 68, 69, 70 3 नंबर्स के गैप के बाद है 71, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। 71 के बाद काउंट करती हूँ 72, 73 1 नंबर का गैप है, नहीं होगा। नेक्स्ट 73 के बाद काउंट करती हूँ 74, 75, 76, 77, 78 ये भी 5 नंबर्स के गैप के बाद 79 आ गया। मतलब 79 तक तो आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर चाहिए। और ये क्या है? सारे प्राइम नंबर्स है, तो इनके बीच वाले जो होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर ही होंगे, हमें तो वो ढूंढने हैं। आगे चलती हूँ। 79 के बाद 80, 81, 82 और 83 वहाँ पे गिवन है, 3 नंबर्स का गैप है, नहीं होगा। 83 के बाद 89 तक देखती हूँ, 84, 85, 86, 87, 88, 89 89 गिवन है, अगेन 5 नंबर्स का गैप है। आगे काउंट करती हूँ। 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96 टोटल 7 नंबर्स हो गए और उसके बाद 97 है। तो दैट मीन्स मैं यही कॉम्पोजिट नंबर्स लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे 7 बोला था और ये पूरे 7 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो 89 के बाद स्टार्ट करती हूँ, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देखोगे ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, क्योंकि ये लगातार आए हैं, ठीक है।
वन बाय वन, मतलब बैक टू वन है, बैक टू बैक। तो मैंने यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा मैंने प्राइम नंबर्स नहीं लिखे, लेकिन प्राइम नंबर्स के बीच में जो गैप था मैंने वो वाले नंबर्स लिखे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. So your question number 10 is express each of the following as the sum of 3 odd primes. ऐसा क्वेश्चन हमने कर भी रखा है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। उसमें आपको बोला गया था 2 odd primes और इसमें आपको बोला गया है 3 odd primes। मतलब आपको जो नंबर क्वेश्चन गिवन है आपको उसे एक्सप्रेस करना है कि वो 3 odd प्राइम नंबर का सम है, ठीक है। और ऑड प्राइम नहीं करना है कि वो नंबर आपका ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम वैसा है, बस उसमें हमने 2 का सम दिखाया था, इसमें हमें 3 का सम दिखाना है। और 3 का सम उन नंबर्स का दिखाना है जो नंबर आपके ऑड भी हैं और प्राइम भी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहला नंबर है आपका 21। तो जो 21 है आपका, अगर मैं उसे स्टार्ट करूं, देखो 2 आपका सबसे पहला प्राइम नंबर होता है और लेकिन 2 आपका इवन नंबर है, तो मैं 2 से नहीं स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे ऑड बोला गया है तो मैं ऑड से स्टार्ट करती हूँ। तो पहला आपका नंबर है 3। तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपका 21 आए। तो 3 में मैं ऐड करूंगी अगर 18, क्योंकि 21 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 18 आएगा, ठीक है। माइनस कर लिया करो अगर आपको सम नहीं पता उसका। तो 21 में से 3 माइनस करा 18 आया, लेकिन ये अभी सिर्फ 2 नंबर है और 2 तो है, लेकिन ये वाला जो 18 है ना ये ऑड भी नहीं है और ये प्राइम भी नहीं है, तो मुझे ऑड प्राइम दोनों चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ इस 18 को डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। अब 18 को डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे मैंने 21 को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ऐसे में 18 को डिवाइड कर लेती हूँ। लेकिन 18 को जो मैं डिवाइड करूंगी वो आपको ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है कि वो आपका ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो 3 तो मैंने ले लिया, 3 में नहीं लूंगी अब क्योंकि डिफरेंट होने चाहिए। 5 ले लेती हूँ, ठीक है। 5 ले लेती हूँ। 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 18 आए। तो 5 में अगर मैं ऐड करती हूँ 13, सो आई विल गेट 13। अब आप देखोगे ये 3 ऑड भी है प्राइम भी है, 5 ऑड भी है प्राइम भी है, देन 13 ऑड भी है और प्राइम भी है। तो सिंपली अगर आप देखोगे 13 + 5 इज 18 एंड 18 + 3 इज 21। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ आंसर में इसके कि 3 + 5 + 13 इज इक्वल्स टू 18। अब आप देखो 3 भी ऑड प्राइम, 5 भी ऑड प्राइम और 13 भी ऑड प्राइम। और मुझे 3 ही नंबर चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑड प्राइम्स बोले थे, तो ये 3 नंबर्स हैं और ऑड प्राइम भी सारे हैं। सो दैट मीन्स दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट A 21। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसी क्वेश्चन हमें ये सारे भी करने हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बी पार्ट। तो बी पार्ट है अब आपका 31। तो 31 में मैं स्टार्ट करूंगी 3 से ही, 2 से नहीं स्टार्ट करते क्योंकि वो इवन नंबर है। तो 3 से ही स्टार्ट करके देखती हूँ। 3 प्लस इस 31 बनाने के लिए 3 में ऐसा क्या प्लस करूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ 31 में से 3 को माइनस कर देती हूँ। तो 31 गया, 30 गया और 29 गया, मेरे पास क्या आया 28। लेकिन 28 आपका प्राइम नंबर नहीं है और इवन नंबर है वो, ठीक है। ऑड नंबर भी नहीं है। तो मैं इस 28 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं 5 से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 लिख चुकी हूँ तो नंबर रिपीट्स नहीं होंगे। 5 से स्टार्ट करती हूँ। 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 28 आए। तो 5 में मैं अगर 23 को प्लस करती हूँ, 28 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 23 आएगा। तो 23 को ऐड करती हूँ तो मेरा आएगा 28। अब आप देखो 23 आपका ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ऑड है प्राइम भी है। 5 भी आपका ऑड है और प्राइम है और 3 भी आपका ऑड है और प्राइम है। सेम चीज इसमें भी देखो 3 + 5 + 23। 5 और 23 को प्लस करूंगी 28 आएगा और उसके बाद में उसमें 3 को ऐड कर दूंगी तो आपका 31 आ जाएगा। मुझे 31 का निकालना है और तीनों आपके ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। सो दैट मीन्स आई विल राइट 3 + 5 + 23। तो ये है आपका बी पार्ट का आंसर। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो मैं इसके निकाल रही हूँ आंसर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आए, आपके और भी आ सकते हैं आंसर, ठीक है। ट्राई करो।
अभी मैंने ये निकाले हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग से करे हैं मैंने 3 और 5 लेके। लेट्स कम टू दी अनदर पार्ट, सी पार्ट 53। तो 53 में 3 से ही स्टार्ट करके देखती हूँ। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस क्या ऐड करूँ 50। 3 में मैं 50 ऐड करूँ तो 53 आ जाएगा, लेकिन 50 आपका इवन नंबर है, ऑड और प्राइम नहीं है, प्राइम भी नहीं है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, डिवाइड करके अगर देखती हूँ 50 को, तो 50 में मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ। 5 प्लस तो ये तो 45 आ गया। 5 तो आपका ऑड है और प्राइम है, 3 भी आपका ऑड है और प्राइम है, लेकिन 45 आपका ऑड और प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 45 जो है वो आपका 5 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो मैं ये 5 वाला नहीं लेती, ठीक है, मैं ये नहीं ले रही। तो मैं अब इसको 5 तो गया, अब मैं 7 से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं 7 में प्लस करूंगी, कौन सा नंबर में प्लस करूँ कि आंसर आपका 50 है, तो मैं क्या करती हूँ 50 में से 7 को माइनस कर देती हूँ। तो 50 में से 7 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो आपका आंसर आएगा 43। और 43 आपका ऑड भी है और प्राइम भी है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो गया 3 प्लस 7 प्लस 43। ठीक है, आपने 5 से करके देखा तो आपका नेक्स्ट नंबर जो आ रहा था 5 से करने के बाद वो आपका 45 आ रहा था। तो 45 मैंने क्यों नहीं लिया? 45 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर नहीं है और ना ही वो आपका ऑड नंबर तो है वो आपका, लेकिन वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर की जरूरत है, तो मैंने इसलिए नेक्स्ट लिया 7। तो नेक्स्ट लेने के बाद 7 आया और 7 प्लस 43 करा तो 50 आ गया आपका, और जबकि तीनों ही आपके ऑड हैं और प्राइम है। So this is your answer of C part. Let's move on to the D part. D part में आपका क्या है 61। तो 61 में 3 से ही स्टार्ट करके देखती हूँ। तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आपका 61 आए, तो मैं माइनस करके देखती हूँ। 61, 60 और 59 तो आ रहा है 58। तो ये आ रहा है आपका पास 58, लेकिन 58 आपका इवन नंबर है। मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 2 पार्ट्स में क्योंकि 3 चाहिए मुझे नंबर्स। तो 58 का मतलब है मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ। तो 5 में मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि आपका 58 आए। मैं 58 में से क्या करूँगी 5 को माइनस करके देखती हूँ। 58 में से अगर मैंने 5 को माइनस करा तो आई गेट 53। तो ये आया मेरे पास 53। अब आप देखोगे 3 आपका ऑड प्राइम है, 5 आपका ऑड प्राइम है, 53 भी आपका ऑड और प्राइम है। अब आप यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। 53 प्लस 5 58, 58 प्लस 3 is 61। मुझे 61 का ही आंसर चाहिए था, तो इसका आंसर आ गया आपका 3 प्लस 5 प्लस 53। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्लियर होगा। सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, बस उसमें आपको 2 नंबर्स की जरूरत थी ऑड प्राइम, और यहाँ पे आपको 3 नंबर्स की जरूरत है ऑड प्राइम, और तीनों का सम आपका क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है वो होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये नहीं समझ आएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे, जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। जितनी प्रैक्टिस मैथ्स नीड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दैट मीन्स आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। जो मैंने करा दिया आप देख के कर लोगे, वो पॉसिबल है, देख के कर लो, बट आपको समझ नहीं आएगा। तो आप जब तक अपनी ही मेहनत से खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपका क्लियर नहीं होगा। सो ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।